वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नृजाति पद्धति शास्त्र एथनोमेथोडोलॉजी, जो हेरोल्ड गारफिंकल के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है और इसमें इन्होंने क्या ये जो पद्धति है इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसे हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें जो प्रकार हैं क्या हैं और विचारकों ने क्या क्या मतलब डेफिनेशन दी है नृजाति पद्धति शास्त्र के विषय में, तो वो भी देखेंगे। और यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब शेयर। और यदि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं आपको तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो के थ्रू मैंने प्रोवाइड किया है। तो 18 के और 19 के नेट के भी मैंने डाले हैं और आपके पीजीटी का सोशोलॉजी का वो 16 और 15 का भी मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और कंटेंट वगैरह तो कंटिन्यू मैं चला ही रही हूँ, प्लस आपका मॉक टेस्ट भी चल रहा है। 10 क्वेश्चंस में डेली 10 क्या 15 भी हो जाते हैं, तो वो मैं डेली प्रोवाइड कराती हूँ, वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व कराती हूँ, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो यदि आप नहीं देखी हैं वो वीडियो तो आप वो भी देख सकते हैं और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। चलिए, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट करते हैं हेरोल्ड गारफिंकल का। चलिए देखते हैं। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, इसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने इसका जो विषय वस्तु बनाई, समाज में जो लोगों की जो विचारधारा थी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन था, मतलब होता है, था नहीं, इंट्रैक्शन होता है, वो किस तरीके से होता है, लोग एक दूसरे की बात को किस तरीके से समझते हैं, दैनिक दिनचर्या में वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बातों को कैसे समझ लें भाषाई तरीके से और प्रतीकों के माध्यम से किस तरीके से एक दूसरे को समझ लेते हैं, और उसके जो नियम और विधि होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, इसे देखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है, इसका उदय विशेषकर संरचनात्मक प्रकारवाद के विरोध स्वरूप हुआ। लोक विधि विज्ञान मनुष्य की उन दैनिक क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है जिन्हें अन्य क्लासिकल थिंकर जो थे हमारे मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, उन्होंने अनदेखा कर दिया। अपनी सामाजिक संरचनाएं थीं, उनको बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों और विधियों का प्रयोग करता है, उन नियमों और विधियों का अध्ययन ही नृजाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अपनी जो सामाजिक संरचना है मनुष्य बनाए रखता है, वो किस तरीके से बनाए रखता है, कौन सी विधि होती है, कौन से नियम होते हैं, उनको जानने के लिए हम नृजाति पद्धति शास्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लें, मान लीजिए एक विद्यालय है। ठीक है, विद्यालय एक संस्था है और इस संस्था में अपने नियमों की एक व्यवस्था होती है। महाविद्यालय से जुड़े प्रत्येक शिक्षक, जैसे कर्मचारी, विद्यार्थी, इन सभी नियमों का पालन भी करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय के किसी नियम का उल्लंघन करता है तो क्या होता है, शिक्षक या महाविद्यालय के प्राचार्य या प्रिंसिपल उस विद्यार्थी को दंड देते हैं और उसे बर्खास्त भी कर सकते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अन्य जो विद्यार्थी हैं वो भी उल्लंघन करने लगेंगे, जिससे जो वहाँ के महाविद्यालय के जो सामाजिक संरचना है उसको बनाए रखने में कठिनाई होगी। इस उदाहरण में विद्यालय की नियम व्यवस्था को बनाए रखना एक धारणा अथवा विचार है, तथा इस धारणा अथवा विचार या व्यवस्था को बनाए रखने की विद्यार्थी को दंड देने के लिए जिन विधि को अपनाया जाता है उस विधि का अध्ययन हम नृजाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु रहती है। ठीक है, और ये जो शब्द बना है एथनोमेथोडोलॉजी, आगे देख लेते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी जो है लोक विधि विज्ञान भी इसे कहते हैं। कहीं कहीं आपको लोक विधि विज्ञान मिलेगा तो परेशान मत होइएगा, ये एथनोमेथोडोलॉजी का ही रूप है, मतलब एक एथनोमेथोडोलॉजी को ही हिंदी में लोक विधि विज्ञान और नृजाति पद्धति शास्त्र के दोनों चीज़ कहते हैं। ठीक है, और ये जो है जो प्रघटना शास्त्र एवं सांकेतिक, जो सिंबॉलिक, जो ब्लूमर द्वारा दिया गया प्रघटना शास्त्र, हर्स्टल, ठीक है, अल्फ्रेड शुल्ज द्वारा जो दिया गया है हमारा प्रघटना शास्त्र, फेनोमेनोलॉजी, और सांकेतिक अंतःक्रियावाद, ये दिया गया ब्लूमर के द्वारा। इन दोनों को संबंधित है, मतलब इन दोनों से संबंधित है ये
जो प्रघटनावादी शास्त्र का ही एक विशिष्ट शाखा है। ठीक है, और इसका जो शब्द है, शाब्दिक दृष्टि से देखें तो एथनोमेथोडोलॉजी को निम्न तरीके से व्यक्त करेंगे। जैसे एथनो का मतलब होता है लोक या जन या साधारण, और मेथड का तो आप सभी को पता है पद्धति होती है, और लॉजी का विज्ञान का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लोक विधि विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ होता है जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन। अन्य शब्दों में कहें तो सामान्य ज्ञान या अध्ययन विधि। यदि लोग अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो वह लोक विधि विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो मैं जो कह रही हूँ, जो बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके जो प्रकार हैं घटना के अध्ययन करने के, वो हैं दो। किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए दो अर्थ का प्रयोग किया जाए, दो अर्थों पे महत्व दिया जाता है। उस घटना का अध्ययन दो तरीके से किया जा सकता है। एक है हमारा वस्तुनिष्ठ, दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अर्थबोध को महत्व दिया जाता है। किसी सामाजिक अंतःक्रिया के पीछे क्या अर्थ है, ये अध्ययन करता है एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये गॉरफिंकल ने इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा है। गॉरफिंकल जो हैं हमारे, इन्होंने स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी बुक जो लिखी थी, ये लिखी थी 1960 कलर चेंज कर दें 1967 में। ठीक है, ये बुक लिखी थी इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी, और इनकी दूसरी बुक है कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। ये भी हेरोल्ड गारफिंकल के बुक्स वगैरह भी पूछ ली जाती हैं, तो उसे भी आप याद रखिए। ये कहते हैं जो नृजाति पद्धति शास्त्र है, ये जो दिन प्रतिदिन के, इनके अनुसार इसमें वस्तुनिष्ठता दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं का उत्पादन मात्र है। इस प्रकार के अंतर्गत सामाजिक वास्तविकता को सिद्धांतों के आधार पर ना खोजकर नित्य प्रतिदिन जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक कार्य होते हैं, उनकी सामाजिक घटनाओं और उनके प्रति लोगों की प्रक्रियाओं पर खोजने पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को कहते हैं। आगे देखते हैं, और थिंकर हैं जिन्होंने इस विषय पे अपने जो डेफिनेशन दी है नृजाति पद्धति शास्त्र की, तो ये हैं फ्रांसीसी अब्राहम। इन्होंने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त लोक या सामान्य ज्ञान विधियां हैं जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अर्थ प्रदान किया जाता है और सामाजिक वास्तविकता को निर्मित और बनाए रखा जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं बर्नार्ड फिलिप्स, तो इन्होंने कहा लोक विधि विज्ञान एक सैद्धांतिक उपागम है जिसका उद्देश्य यह वर्णन करना है कि लोग दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में किस प्रकार परिस्थिति की परिभाषा रचते हैं और वास्तविकता को ढालते हैं। तो इन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आगे है पद्धति शास्त्र, नृजाति पद्धति शास्त्र के प्रकार जिसका अध्ययन किया जाता है। तो दो तरीके से इन्होंने नृजाति पद्धति शास्त्र के दो प्रकार बताए हैं। एक है स्थिति परक, दूसरा है भाषा परक। स्थिति परक में क्या है, जो स्थिति जैसी स्थिति होती है उस समय की, उस पर अध्ययन किया जाता है, स्थिति परक। चलिए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके कॉन्सेप्ट को। ये इसमें क्या स्टडी की जाती है स्थिति परक नृजाति पद्धति शास्त्र में। स्थिति परक नृजाति पद्धति शास्त्र में महत्व स्थान का है। मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है उन क्रियाओं का संबंध किसी न किसी संदर्भ से होता है। उस संदर्भ की स्थिति के आधार पर ही किसी क्रिया का अर्थ ज्ञात किया जा सकता है। यह संदर्भ के घटना संबंधी एवं क्रियात्मक पक्ष को महत्व देता है। लोक विधि विज्ञान की स्थिति के महत्व का पता इसी बात से चलता है कि हमारे दैनिक जीवन की स्थितियों को परिवर्तित कर देने से सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अंतःक्रिया के मतभेद उत्पन्न हो जाता है। गॉरफिंकल ने भी अपने अध्ययन में यही पाया था। गॉरफिंकल ने अपनी स्टडी की थी, उसमें इन्होंने यही पाया।
दैनिक जीवन की मतभेद में उत्पन्न होता है, उसके बारे में मानव और सामाजिक व्यवस्था की अंतःक्रिया के दौरान। भाषा के बारे में देख लेते हैं। भाषा परक नरजाति पद्धति शास्त्र क्या होता है? इस उपागम के समर्थक जो हैं भाषा के सामाजिक पक्ष को महत्व देते हैं। अब भाषा है, जो भाषा हम बोलते हैं अगला उस भाषा को, उस शब्द को उसी अर्थ में समझ लेता है, ठीक है, उस पे स्टडी की जाती है भाषा परक नरजाति पद्धति शास्त्र में। भाषा के उसके अर्थ, उसके उपयोग को, आधार को समझा जाता है। मनुष्य जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा उस व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण बन जाती है। मन के स्पष्टीकरण में भाषा ही नहीं, मनुष्य के हाव भाव का भी महत्व होता है। व्यक्ति अपने हाव भाव अर्थात शारीरिक हाव भाव जैसे संकेत के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। भाषाई प्रकटीकरण प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण का कार्य करती है। भाषा का संबंध व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से होता है। एक व्यक्ति जैसे सामाजिक परिस्थिति होती है वैसे ही एक शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक भाषा का एक ही अर्थ नहीं होता, अलग अलग संदर्भ में भाषा का भी अर्थ अलग अलग हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। भाषा संबंधी नरजाति पद्धति शास्त्र शब्द व वाक्य विन्यास के सामाजिक पक्ष को महत्व देता है। तो आप समझ गए होंगे स्थिति परक नरजाति पद्धति शास्त्र क्या होता है और भाषा परक नरजाति पद्धति शास्त्र क्या होता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, हैरोल्ड गारफिंकल का दिया हुआ नरजाति पद्धति शास्त्र, जिसमें हमारे फ्रांसिस इब्राहम और बर्नार्ड फिलिप्स ने कॉन्सेप्ट में दिया, डेफिनेशन दी। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो फेनोमेनोलॉजी है, ठीक है, फेनोमेनोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है उसको, जो अल्फ्रेड सुल्ज ने दिया है, ठीक है, उसको कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराती रहूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।